गंडापुर का आपने जलसे के अंदर देखा होगा कि जब गंडापुर साहब आए हैं उनकी गाड़ी के आगे कौन बैठा था। हमेशा गंडापुर फौज के खिलाफ बोलता था। इसी जलसे में उसने कहा कि जनरल आसिम मुनीर आज उसी के नारे, उसी की मिन्नतें, उसी की तरले कर रहे हैं, तो ऐसा काम ही बंदा ना करे। मुल्क है तो सब कुछ है। पहले ये कहते थे कि हमारा अमेरिका ही आ रहा है, फिर ये कहते हैं अमेरिका करता आ रहा है। एक अटक पुल पे बता दें, कोई एक गाड़ी जाती हुई दिखाएं, कोई जुलूस दिखा दें, पंजाब से कोई जुलूस दिखा दें। जब ये इमरान खान वज़ीर आज़म थे, 47,000 वो लोग थे जिनमें से 6,000 डिक्लेयर हमारी एजेंसियों के दहशतगर्द थे। ये उनको वापस लाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात की जाए तो अब पाकिस्तान की सियासत एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हो गई है जहां अवामुन्नास ने ये वाजिया पैगाम दे दिया है कि अब झूठे वादों और खोखले नारों से अवाम को मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से होने वाला हालिया जलसा, जिसको बज़ाहिर तौर पर तो एक बड़ा पावर शो जाहिर करने की कोशिश की गई और इसमें यह वाजिया किया गया कि इसमें रियासती इदारों के खिलाफ बयानिए, झूठे बयानिए बनाने की साजिश को अस खुद अवाम ने अब खुद वाजिया कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से होने वाला जलसा आखिरकार नाकाम कैसे हुआ, इसके पीछे की जो असल हकाइक हैं उस पर आज खुली बातें करने के लिए हमने मदऊ किया है हमारे सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार हैं और माहिर अमूर हैं उमर फारूक भट्टी साहब। उमर साहब, आपने भी देखा कि हालिया जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिसको ये एक बड़ा पावर शो करना चाह रहे थे, लेकिन आवाम ने उसको वाजिया नाकाम बना दिया। तो आप क्या समझते हैं कि इस हालिया जलसे की नाकामी के पीछे क्या बेसिक असरात थे? पाकिस्तान जब भी तरक्की करने लगता है, पहले तो कोई ना कोई ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो पाकिस्तान के रास्ते में रुकावट डालना चाहते हैं। ये जो जलसा था, ये इनका जलसा नहीं था, ये कोई पब्लिक के लिए नहीं था, ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं था, ये इनका ज़ाती एक एजेंडा होता है। जब भी पाकिस्तान का कोई मेन इवेंट होता है या पाकिस्तान कामयाबी की तरफ जा रहा होता है, तो ये उसके ऊपर आके एक नई कॉल देते हैं और आवाम को उसमें उकसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आवाम को पता चल गया है, 9 मई जो इन्होंने किया था, 6 मई से लेकर 9 मई, तो आप इसकी कड़ियाँ मिला लें कि 6 मई से 9 मई इन्होंने किया, 6 से 9 इंडिया ने किया। इनका एजेंडा जो है वो सेम एजेंडा है। ये पार्टी नहीं है, ये तहरीके फसाद जो है, इसने पार्टी के नाम पे एक दहशतगर्दी का लबादा मेरे ख्याल के मुताबिक उड़ा हुआ है। ये आप देखें कि फितनतुल हिंदुस्तान जो है वो इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं से आए हुए हैं। इन्होंने जब इनकी हुकूमत थी, आप ये देखें कि मुल्क को तरक्की में लाने के लिए हमने पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को दिखाया कि हमने 45 से 50 लाख अफ़गानियों को अपने पास रखा। लेकिन जब हमारी हुकूमत आई, उन्होंने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, सिविलियन गवर्नमेंट ने और हमारे कौमी इदारों ने। ख़ासकर मैं उनका जिक्र ना करूं तो नाइंसाफ़ी होगी कि हमारे जो नौजवान हमारे शहीद होते हैं अफवाज पाकिस्तान के, वो सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं नौकरी करते। 6.5 लाख हमारी अफवाज है, तो वो सारे नौजवान, 14 साल से बच्चा जाके पढ़ने लगता है और 18-20 साल का जब जवान हो जाता है तो वो हमारे बॉर्डर पे खड़ा होता है। तो ये जो दहशतगर्द हैं, भारतीय लोग जो एजेंट हैं, पूरी दुनिया पाकिस्तान के दुश्मन है। पाकिस्तान की अफवाज अपने सरहदों की हिफाजत करती है। इन्होंने आके अपने इदारे को, उस मुकद्दस इदारे को, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान, मेरी उम्र भी 50 साल हो गई है, हम बचपन में सुनते आए कि जंग हुई तो हम जीत गए या हार गए। पहली मरतबा इस नौजवान नस्ल ने और बाशमूल हमारे, हमने देखा कि हमारी अफवाज ने चंद ही घंटों के अंदर पूरी दुनिया को दिखा दिया और जंग फतह कर ली। पहले ये कहते थे कि हमारा अमेरिका ही आ रहा है, फिर ये कहते हैं अमेरिका करता आ रहा है। हालिया जो सूरत हाल देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर तकसीम आ चुकी है, मुख्तलिफ धड़ेबंदी बन चुकी है, और जबकि हम अरसे दराज से अब देख रहे हैं कि मुतअद्दिद रहनुमा जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है।
तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अवामी एतमाद इन पर आप कैसा देख रहे हैं? क्या अवाम का एतमाद दोबारा से ही बहाल आपने देख लिया ये पिशावर वाला जलसा रिसेंटली हुआ है, उसके अंदर इनको जूते दिखाए गए हैं, स्टेज के ऊपर जो लोग बैठे हुए थे इनको जूते दिखाए गए हैं, इनको गालियां निकाली गई हैं, इनको करप्ट कहा गया है। इस टाइम अगर पाकिस्तान का कोई सूबा करप्शन में सबसे आगे है तो वो KPK है। KPK के अंदर इन्होंने क्या कोई बनाई है एक यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दियाँ, इन्होंने कोई नया कॉलेज बनाया, बने हुए कॉलेज इन्होंने बंद कर दिए, स्कूल इन्होंने बंद कर दी। दहशतगर्दी के लिए 46,000 लोग, जब ये इमरान खान वज़ीर आज़म थे, 47,000 वो लोग थे जिनमें से 6,000 डिक्लेयर हमारी एजेंसियों के दहशतगर्द थे, ये उनको वापस लाए। जब से वो वापस आए, एक अमन आ चुका था इस मुल्क के अंदर, जब से वो वापस आए उन्होंने फितनतुल हिंदुस्तान, ख्वारिजुल हिंदुस्तान, उनके साथ मिलके उन्होंने ये कार्रवाइयाँ शुरू की हुई हैं और उन्होंने पाकिस्तान को KPK और बलूचिस्तान के अंदर अमन तबाह किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है अब कौम बाशऊर हो चुकी है, कौम को पता चल चुका है कि मुल्क तरक्की कैसे करता है। आज आपकी 9 मई और 10 मई जब आपने जंग जीती है तो वो अमेरिका का सदर जो कभी किसी को मिलना गवारा नहीं करते, बड़े बड़े मुल्क उनको रिक्वेस्टें भेजते हैं, लेकिन आपके आर्मी चीफ को 2 घंटे उनके साथ बैठ के खाना खाना, नशिस्त करना और फिर ईरान के ऊपर बैठ के डिस्कस करना और ईरान के मामले को सॉल्व करना, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में जाके कामयाबी कराना। इन्होंने जो बेगैरती की है, इन्होंने जो इनकी सोच थी, इन्होंने बैठ के ऊपर पाकिस्तान की, इन्होंने किसी के खिलाफ नारे नहीं लगाए, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए हैं, इन्होंने हमारे इदारों के ऊपर नारे लगाए हैं। तो ये नाकाबिले माफ़ी होते जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि इन लोगों को माफ़ी नहीं देनी चाहिए, ये गद्दार लोग हैं। दुनिया में ऐसे है कि पाकिस्तान थोड़ी है, पूरी दुनिया में जिस मुल्क में आप चले जाएं, जहाँ उस मुल्क का कोई गद्दार होता है तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है। अच्छा भट्टी साहब, क्या समझते हैं कि जो हालिया जलसा हुआ था इसमें ओवरऑल कितने लोग इकट्ठे करने में ये अपने तय तक कामयाब हुए? ये जितने लोग इकट्ठे थे उसमें KPK की एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, चीफ मिनिस्टर ने इसको मैनेज किया था, सरकारी लोगों को बुलाया गया जैसे हमारे इदारों के लोग हैं, हम उनको कहें जी जलसा करना है तो सारे आ जाए तो जलसा हो जाएगा कोई एक अटक पुल पे बता दें, कोई एक गाड़ी जाती हुई दिखाएं, कोई जुलूस दिखा दें, पंजाब से कोई जुलूस दिखा दें। जलसा जो होता है ना, जलसे के लिए जुलूस जाते हैं, जलसे के लिए लोग जाते हैं। पाकिस्तान से लोगों ने आना था, आप नहीं जलसे देखते रहे, पूरी दुनिया देखती है, नून लीग जलसा करती है, जमात इस्लामी करती है, तमाम पार्टियां करती हैं, तो काफिलों के काफिले जाते हैं, वर्कर और कारकुन जाते हैं। इनका कोई वर्कर कारकुन नहीं था, इनको मुस्तरद कर दिया है। इनके लिए सिर्फ वही सरकारी लोग थे, इन्होंने सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की है। सरकारी मशीनरी गंडापुर साहब, आपने ये भी देख लिया कि गंडापुर साहब हमेशा गंडापुर फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलता था। इसी जलसे में उसने कहा कि जनरल आसिम मुनीर कहा ना, आज उसी के नारे, उसी की मिन्नतें, उसी के तरले कर रहे हैं, तो ऐसा काम ही बंदा ना करे। मुल्क है तो सब कुछ है। मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी अफवाज पाकिस्तान के सिपा सलार जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान को, अपनी बरी और बहरी अफवाज को, मैं अपने इदारों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, पूरी कौम को, कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जाके मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है, जो वाइट हाउस में जाके आपके हमारे सिपा सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो पाकिस्तान को प्रेजेंट किया है, पाकिस्तान को बताया है उनको जाके कि हम पाकिस्तान हम हैं क्या। तो ये आज ईरान आपका मुखालिफ हुआ करता था, आज ईरान आपके साथ खड़ा है। अच्छा भट्टी साहब, हालिया जलसे के हवाले से मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि जो हालिया जलसा हुआ उसमें गंडापुर की जानिब से हर एक उम्मीदवार को 5-5 लाख रुपए दिए गए कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा आवाम इकट्ठी करके लानी है इस जलसे के अंदर। तो ये जो पैसा गंडापुर की जानिब से दिया गया, ये कहाँ से लाया गया और क्या नतीजा निकला इतना पैसा खर्च करने के बाद? देखें जी, ये मैंने आपको बताया है कि ये अब पैसों वाली ही पार्टी रह गई है। पहले भी इन्होंने बड़ा पैसा खर्च किया है, अब भी ये पैसा गंडापुर का, आपने जलसे के अंदर देखा होगा कि जब गंडापुर साहब आए हैं उनकी गाड़ी के आगे कौन बैठा था। जब उन्होंने उस बंदे को देखा तो उन्होंने शोर मचा दिया।
गंडापुर वज़ीर आला ने इसने जब गिलगित बल्तिस्तान में सवात में सैलाब आया है उस वक्त तो इसके पास टाइम नहीं था। इसने कहा जी मैं क्या टेंट लगा के बैठ जाऊँ, मैं क्या कर दूँ, वहाँ पर एम्बुलेंस भेजने का तो इसके पास कोई टाइम नहीं था। यहाँ पर इन्होंने 5-5 लाख रुपया अपने टिकट होल्डर जो थे, जो इनके एमपीए थे, उनको सबको दिए हैं, क्योंकि ये सारे वहाँ से इनको फंडिंग होती है। ये खास कर केपीके का पैसा इसके ऊपर लगाया गया है। केपीके के अंदर जो भी फंक्शन होता है वो सरकारी खर्चे पे होता है, सरकार उसका खर्चा, पाकिस्तान की आवाम का पैसा होता है, और ये गंडापुर साहब ऐसे पानी की तरह बहा रहे हैं। यानी कि आवाम का पैसा आवाम के खिलाफ ही आवाम के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। देखें ना, ये बात तो यह है कि पाकिस्तान का बंदा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और आवाम का पैसा, हुकूमत केपीके का पैसा, वो केपीके की हुकूमत अवाम को उनकी फलाह बहबूद की बजाय उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, और अवाम बेचारी वहाँ पर पिस रही है। हालात बुरे हुए पे सूबे के 13-14 साल हो गए, बल्कि 15वां साल अब जाने वाला है इनकी हुकूमत को उस केपीके में, और इन्होंने कुछ नहीं किया, और अवाम के ख़िलाफ़ हमेशा ये इस्तेमाल करते हैं, अपने तमाम सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, और इनको बाहर से जो फंडिंग होती है वो भी इंशाल्लाह अब तहकीक उसकी दोबारा होगी, उसमें भी ये आएंगे कि कहाँ से ये पैसे ले रहे हैं और लेके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया उमर फारूक भट्टी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी कीमती राय दी। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो अब आवाम में अपनी साख खो चुकी है, जबकि पाकिस्तानी आवाम अब सिर्फ नारों पर नहीं बल्कि अमली कारकर्दगी पर ज़्यादा जोर देना पसंद कर रही है। इसी के साथ अपने मेज़बान हारून ताहिर को दीजिएगा इजाज़त। नए पॉडकास्ट में आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।